आई थिंक सीएलएसए ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू शेयर किया है अपना फार्मा पे। बताइए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उन्होंने बात की है कि फार्मा 2015 के सामने अगर आज की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स में दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने बात की कि अमेरिकन कंपनीज, जो भी फार्मा कंपनीज अमेरिका में एक्सपोजर रखती है, उनकी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि इस पूरे सेक्टर में उन कंपनीज का जिनका अमेरिका में ज्यादा एक्सपोजर है, उनके लिए मल्टीपल कोई बढ़ाया जाए और एक अच्छी ग्रोथ वहां से देखने को मिले भी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि यूएस एफडीए के नॉर्म्स मजबूत हुए हैं और बहुत ज्यादा कंप्लायंस को लेकर उनके इश्यूज है, उसके बावजूद भी फार्मा और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेक्टर में उन्होंने ये बात साफ की कि 3 कंपनीज उनकी प्रेफर्ड पिक है। पहला है सन फार्मा, दूसरा है कैडिला, इसकी बात अभी मयूरेश कर भी रहे थे, और तीसरा टोरेंट। ये 3 नाम है जो कि उन्हें लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग यहां से हो सकते हैं। सन फार्मा के लिए उन्होंने 660 से टारगेट्स को बढ़ा के 710 किया है। कैडिला के लिए 475 से बढ़ा के 525 किया है, और टोरेंट के लिए 3100 से बढ़ा के 3450 किया है, जो कि हाईली अंडर वैल्यूड भी उन्हें दिखाई पड़ रहा है। एबॉट के लिए उन्होंने टारगेट्स को करीब 20,610 किया है, 19,832 से बढ़ा के, और सिप्ला 800 से बढ़ा के 880 के यहाँ पे टारगेट्स किए गए हैं। तो मेजरली सभी में बाय रेटिंग है, और सभी में सबसे ज्यादा जो वैल्यू आकर्षक उन्हें दिखाई पड़ रहा है वो है टोरेंट फार्मा। देखिए, कुछ कंपनीज हैं आईटी स्पेस में जिसको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई है, इंडिविजुअली स्टॉक्स पर भी और अदरवाइज सेक्टर पर भी। पहले एक सेक्टर की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आईटी पे, वो बात कर लेते हैं। एक आईएसजी इंडेक्स है, जैसे कि इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप इंडेक्स, नैस्डैक में हाईली ट्रैक होता है। इस पे सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा कि इस इंडेक्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फेरबदल हो रहा है। 10% के आसपास की ग्रोथ उनको दिख रही है सीक्वेंशियल बेसिस पे इस पूरे सेक्टर के अंदर। उन्होंने ये बात साफ की है कि जो डील्स है उसके अंदर एक रिवाइवल दिखाई पड़ रहा है Q3 के अंदर, और वो डील्स रिवाइवल की जो साइन है वो शायद कंपनी के नंबर्स के अंदर भी आए। उनको ये भी दिख रहा है कि औसत कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, यानी कि जो कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में, उसमें 150 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी, और सेक्टर में तेजी का एक बहुत अच्छा रुझान उनको दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअली ब्रोकर्स की रिपोर्ट इन्फोसिस पर भी आई है, जो रिसेंट एक्विजिशन उन्होंने किया है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट दिए हैं 1140 के आउट परफॉर्म की रेटिंग है। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्पेस में कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, वो एक बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, और ये शायद Q3 तक एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। नोमुरा ने भी इन्फोसिस पे जो टारगेट्स दिए वो 1165 रुपए के दिए हैं, और उनको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सेक्टर में प्रिफर्ड पिक के तौर पर है। FY22 FY23 में करीब 1.5 से 2% के आसपास के नए मार्जिन और ऐड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ब्रोकर्स पॉजिटिव है आईटी पे, और आईटी में भी पर्टिकुलरली इन्फोसिस पे, जिसके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। उनको कैसे कर लेते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है मल्टीप्लेक्स स्पेस के ऊपर, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जिसमें आइनॉक्स और पीवीआर को लेकर उन्होंने अपना आउटलुक दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर होगी 15 तारीख से, जैसे ही ये स्क्रीन खुलने के या फिर मल्टीप्लेक्स खुलने के आंकड़े आने लग जाएंगे, उसके बाद इनकी जो ऑक्यूपेंसीज है वहां इंप्रूवमेंट होगा, करीब 20 से 30% की इंप्रूवमेंट वो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 58% इनिशियली, और बाद में स्टेबलाइज होने के बाद 30% 35% के आसपास के आंकड़े आ जाएंगे। रफली 1600 से बढ़ा के 1618 का टारगेट उन्होंने पीवीआर के लिए दिया है बाय रेटिंग में, और आइनॉक्स में भी 375 रुपए के टारगेट दिए, जो कि 355 से बढ़ा कर दिए हैं। तो उन्होंने नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइव करने की बात की है। एक रिपोर्ट प्रेस्टीज एस्टेट को लेके है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, 280 से बढ़ा के 315 के टारगेट यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये बात की कि जो रेंटल कारोबार बेचने की बातचीत हो रही है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, स्पेशली लीवरेज सिचुएशन को कम करेगी, इंटरेस्ट आउट को कम होगा, और एक जो डेट फ्री बैलेंस शीट होगी उससे स्टॉक की री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस लिहाज से उन्होंने 315 रुपए के टारगेट यहाँ पे दिए हैं। और आखिरी में एक रिपोर्ट जो आई है वो आई है वेस्ट साइड को लेके, यानी कि ट्रेंट को लेके। उन्होंने जो रिपोर्ट है ये है जेफरीज की, उन्होंने इनिशिएट किया इसमें कवरेज, और 650 रुपए के एक टारगेट दिए हैं। उनको लगता है कि अपैरल सेगमेंट में कंपनी वेल पोजीशनड है, और एक अच्छी ग्रोथ टियर 2 टियर 3 सिटीज से कंपनी देख सकती है। साथ ही साथ उनको लगता है कि थोड़ा सा नंबर्स में जरूर प्रेशर रहेगा रिसेंट लॉकडाउन की वजह से, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन बेटर हो सकती है, और 650 रुपए